गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो कल जो हमारा लेसन था वो था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो देखो इसके द्वारा जो हम लोग को बताना चाह रहे हैं राइटर कि जो हमारा पूरी दुनिया में उनके हिसाब से सबसे बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट क्या था। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि उनको एक राइटर, तो हमारा जो राइटर है वो ढूंढ रहा था, टेबल ढूंढ रहा था, लेकिन एक महंगी टेबल नहीं खरीद सकता था वो। तो वो एक कबाड़ की दुकान में जाता है, वहाँ पे उनको एक ख़राब सी टेबल दिखती है और वो टेबल के घर में लेकर आते हैं। वो बोलते कि उसको वो वापस ठीक कर देंगे, वापस बना देंगे, वापस लेकर आते हैं। लेकिन वो देखते हैं पूरी तरह डैमेज हो रखी है, उसके जो एक टांग है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रिपेयर की हुई है और वाटर ऑफ फायर ने उसको डैमेज कर रखा है। पानी और आग से वो पूरी तरह डैमेज हो रखी है। और जो देखते हैं कि जो ड्रॉर है, जो दो ड्रॉर खुल जाते हैं उनके, तो तीसरा ड्रॉर था वो खोलते हैं वो, तो तीसरे ड्रॉर में वही तीसरा ड्रॉर बहुत ज़्यादा टाइट लगा हुआ था। तो ताकत ला के निकालते उस ड्रॉर को, तो देर वॉज समथिंग इन देयर रीजन टू आउट स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। वहाँ पे कुछ था और उन्होंने निकाला उसको, एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था। सेलो टेप लगी हुई थी उसकी तरफ, लाइन पेपर था एंड रिटन इन शेकी हैंड राइटिंग। वहाँ उस पर लिखा हुआ था शेकी हैंड राइटिंग में, जेम्स लास्ट राइटर रिसीव जनवरी 25 1915, ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। टू बी बैरिड विद मी विद बाय द टाइम कम। तो ये लेटर मेरे साथ ही गाड़ा जाए जब टाइम आए, जब मेरा टाइम आए तभी ये लेटर गाड़ा जाए। तो उन्होंने वो हमारा राइटर खोल लेता है ये जिज्ञासा की वजह से, और वहाँ पर लिखा होता है, एनवेलप था अंदर एक, जैसे वो डब्बा खोलता है एंड वहाँ पे लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। वहाँ पे ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड फोल्ड इट। और उन्होंने लेटर बाहर निकाला और एनवेलप के ऊपर लिखा होता है, उसके बाद लेटर उन्होंने बाहर निकाला, उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट टॉप। और वहाँ पे लिखा होता पेंसिल में, पेंसिल से लिखा हुआ था और टॉप पे डेट डली हुई थी December 26 1914, December 26 1914। ठीक है, आगे देखते हैं लेटर पे क्या लिखा होता है, वो पढ़ते हैं आज। ठीक है, डियरेस्ट कॉनी, सबसे प्यारी कॉनी, जिनको लेटर लिख रहे हैं। I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. I write to you in a much happier frame. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमको ये बताते हुए, because something wonderful has just happened, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक हुआ है। अभी अभी कुछ बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक हुआ है। That I must tell you about at once, जो कि मुझे तुरंत तुमको ज़रूर बताना चाहिए, तुरंत ज़रूर बताना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। हम लोग सब अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे कल सुबह, जो कि कौन सी मॉर्निंग थी, क्रिसमस मॉर्निंग थी। तो ट्रेंचेस वो होता है जहाँ पे सोल्जर्स खड़े होते हैं, जंग के मैदान में जहाँ पे सोल्जर्स वगैरह छुपने के लिए खड़े होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेंचेस। ठीक है, साइड में दिया हुआ है, दुश्मनों से छुपकर खड़े होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेंचेस। It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. It was crisp, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, quite all about ठंड, बहुत ज़्यादा शांत थी, as a beautiful morning as I ever seen, उतनी खूबसूरत सुबह थी जितनी मैंने आज तक देखी हुई है। As cool and frosty as a Christmas morning should be, और उतनी ही ठंडी, उतनी बर्फीली सुबह थी जितनी क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it. मैं चाहता था, ये था कि मैं तुमको ये बताऊं कि हम लोगों ने इसको शुरू किया है। But the truth I am ashamed to say, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं शर्मिंदा हूँ कहने के लिए, that the Fritz began. फ्रिट्स वो यहाँ पे जर्मन सोल्जर्स को बोल रहे हैं, जर्मन सोल्जर्स के लिए कॉमन नेम है, उसको बता रहे हैं कि फ्रिट्स लोगों ने ये शुरू किया था। देखिए दिया हुआ साइड में पढ़ सकते तुम, है ना, जर्मन सोल्जर्स ने ये शुरू किया है। अब क्या शुरू किया था वो देखते हैं। फर्स्ट समवन सॉ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। पहले किसी ने देखा कि एक सफ़ेद झंडा कोई फहरा रहा है उधर वाले ट्रेंचेस में से, जर्मन ट्रेंचेस में से कोई सफ़ेद झंडा फहरा रहा है भाई। Then they were calling out to us from across no man's land,
हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। फिर उनके बाद वो चिल्ला रहे थे दूसरी तरफ से, ये नो मैंस लैंड के उस पार से। नो मैंस लैंड मतलब जहाँ पे जंग लड़ी जाती है वहाँ पे कोई आदमी नहीं आता, उसको नो मैंस लैंड बोलते हैं। तो उस पार उनके ट्रेंचेस थे, वहाँ से चिल्ला रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी वो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए एक कॉमन नेम है, उनके लिए बोल रहे हैं वो। तो टॉमी, क्योंकि वो सबका नाम तो नहीं जानते तो एक ही नाम से बोलेंगे सबको, तो टॉमी बोल रहे थे। जैसे ये ब्रिटिश सोल्जर्स उनको जर्मन्स को बोल रहे थे फ्रिट्स, तो यहाँ पे वो टॉमी बोल रहे थे। ठीक है, कॉमन सा नाम है, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है। when we had देखो when we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you। जैसे ही हम लोग उस सरप्राइज़ के ऊपर उठे, हम लोग जैसे बाहर निकले सरप्राइज़ से, कि अजीब सा सरप्राइज़ था, वैसे हम लोग इसको पचाया, हम लोगों ने उसको डाइजेस्ट किया, पचाया कि हाँ ये सचमुच हमारे सामने हो रहा है। when we had got over the surprise, some of us shouted back, हम लोगों में से कुछ वापस चिल्लाए, same to you Fritz, same to you, same to you Fritz, same to you German soldiers, same to you। I thought that would be that, मुझे लगा सिर्फ यही होगा। we all did, हम लोग सब चिल्लाए। but then suddenly one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag। मुझे लगा सिर्फ यही होगा, लेकिन वहाँ पे उनमें से एक खड़ा हो गया, सफ़ेद झंडा फहराते हुए खड़ा हो गया, और उसने ग्रे कोट पहन रखा था, ग्रे कोट शायद उनकी यूनिफॉर्म होगी जर्मन सोल्जर्स की। डोंट शूट लैड्स, समन शाउटेड, कुछ गोली मत चलाना, किसी ने चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट, अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक बट इट वाज़न्ट। तो फिर अचानक फिर एक दूसरा फ्रिट्स खड़ा हो गया, दूसरा जर्मन सोल्जर खड़ा हो गया, फिर एक और खड़ा हो गया पैरापेट से। पैरापेट शायद दिया हुआ है साइड में, नहीं दिया हुआ। पैरापेट मतलब भाई जहाँ पे स्नो पड़ जाती है तो धरती नज़र नहीं आता है, तो उस धरती पर से वो खड़ा हो गया पैरापेट, जहाँ पे स्नो जमी हुई थी। और मैंने उनको बताया कि ये शायद एक चाल होगी उनकी, लेकिन वो एक चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन में से एक बॉटल लहरा रहा था अपने सर के ऊपर बॉटल रख के लहरा रहा था, मतलब डांस कर रहा था बॉटल रख के। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, ये क्रिसमस का दिन है टॉमी। वो आनंद ले रहे थे कि ये क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, स्नैप्स दिया बगल में, एक जर्मन ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक मान लो तुम लोग, कि वी हैव कोल्ड ड्रिंक, वी हैव सॉसेज खाने के लिए कुछ। वी मीट यू, यस, क्या हम तुमसे मिलेंगे? हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। इस समय से बहुत सारे डजन मतलब दर्जन उनके जैसे वो नो मैंस लैंड के ऊपर से आ रहे थे, और उनके बीच में एक भी राइफल उनके पास नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप, लिटिल जो छोटे प्राइवेट मॉरिस थे वो पहले थे, उन सब में सबसे पहले थे। कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, उन्होंने बोला कम ऑन बॉयज़, हम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद तो उनको कोई रोकने वाला ही नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं वहाँ पे ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम, मुझे उनको रोक देना चाहिए था। एंड देन आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अक्योर्ड टू मी आई शुड, लेकिन जो सच्चाई थी कि मुझे ये मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि मुझे उनको रोकना भी था। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. All along in their line and other ours, उनके लाइन क्रॉस करके और हमारी लाइन क्रॉस करके, I could see men walking slowly towards one another, मैं देख सकता था लोग एक दूसरे की तरफ चलते हुए। ग्रे कोट्स, खाकी कोट, ग्रे कोट जो थे उनके जर्मन सोल्जर्स, खाकी कोट्स जो ब्रिटिश सोल्जर मिल रहे थे कहाँ, जंग के बीचों बीच।
एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। मैं इस चीज़ का हिस्सा था, जंग के बीचों बीच हम लोग शांति से गले मिल रहे थे, क्रिसमस मना रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me hand outstretched. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings. तुम इमेजिन नहीं कर सकती, तुम कल्पना नहीं कर सकती प्यारी कॉनी, my feelings, मेरी भावनाएं, as I look into the eyes of the Fritz officer, जब मैंने उसकी फ्रिट्ज जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा, who approached me हैंड आउटस्ट्रेच, अपने जिसने मेरे तक पहुंचा, अपनी दोनों हाथों को फैला के, अपनी दोनों बाहें फैलाकर मेरे तक पहुंचा। हैंड्स वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। हैंड्स वुल्फ, उसने कहा, हैंड्स वुल्फ, उसने शायद अपना नाम बताया। हैंड्स वुल्फ, ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरा हाथ पकड़ते, हाथ मिलाते हुए मुझसे वार्मली, गर्मी से, और उसको पकड़ते हुए, हाथ को पकड़ते हुए। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं डसलडॉर्फ से हूँ, मैं चेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। और चेलो मतलब वायलिन जैसा एक वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वायलिन से काफ़ी बड़ा होता है, उसको ज़मीन पे रखना पड़ता है, ठीक है, वीणा जैसा तुम समझ लो। तो एक बगल में भी लिखा हुआ है चेलो किसको बोलते हैं, इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस, और वो कहता है हैप्पी क्रिसमस। काफ़ी अच्छा लेसन था, तुम लोग इसको रीडिंग लगाना, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टाइम की बात है, ये वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात है। कुछ सोल्जर्स पीस मना रहे हैं, शांति सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस की सुबह को, जंग के दौरान। अच्छी बात है ये। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, है ना।